गिमाराम जी, क्या मुद्दा है आपका? यही मुद्दा है, यहाँ पर जलों का बहुत परेशान है और पानी बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पे जो जवाई बांध का पानी आ रहा था वो तो भी आ रहा है नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, छोड़ा नहीं जा रहा है। बस हमारे पानी और बिजली और रोड की समस्या है तीन। कांग्रेस वाले ये कहेंगे कि हम इस बार कर देंगे, तो वोट दे दोगे आप उनको? नहीं, हमारे यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है यार। हम हर 5 साल के बाद में हम वोट करते हैं। यहाँ जो नेता आते हैं, नेता लोग सब झूठे वादे करके जाते हैं। मदन सिंह राजपुरोहित आहोर के, उन्होंने एक सवाल पूछा विधानसभा में कि जवाई बांध का पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता। जवाब आया कि हक नहीं है आपका, और का ही नहीं है, आपका कहां से होगा। इस वक्त हम राजस्थान के सबसे पिछड़े कहे जाने वाले जालोर जिले में हैं। साक्षरता के लिहाज से सबसे कम जो है अंतिम पायदान पे जालोर हैं, चाहे पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता। इसके अलावा जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में महत्वपूर्ण है यहाँ सिंचाई और पानी का मुद्दा। एक मैं साथी को कहूँगा, कैमरामैन को, कि वो दिखाएं। यहाँ लिखा है, वोट मांगने वालों से गांव वालों की नहरों के लिए अपील है। ये गांव जो विशाला गांव है जालोर विधानसभा क्षेत्र का और जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र है। मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार दोनों से जुड़ा हुआ है और मामला है हाईकोर्ट रेट संख्या 3637/2021 निर्देश 18/11/22 या मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 बिंदु संख्या 173 माही बांध कडाना बांध से ओवरफ्लो माही जल का हमारे हक के माही जल से जो नहरें लाएगा वोट उसी को जाएगा। जालोर जिले में एक बड़ी समस्या है, यहाँ जो पानी का ओवरफ्लो आता है जवाई बांध का, जवाई बांध अक्सर खाली रह जाता है। जवाई बांध के तल में या पेंदे में बड़े रसूख वाले लोगों की जमीनें हैं, जिनमें कई मंत्री हैं, जिनमें कई रसूख वाले लोग हैं जो जवाई के पानी से अपने इलाके को सिंचित करते हैं। जवाई बांध बनाए जाने के लिए इसी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है उम्मेदाबाद गोल, वहां के जो जागीरदार हुआ करते थे, नाम था काक जो हुआ करते थे, यहाँ के प्रधानमंत्री थे जोधपुर रियासत के, सुखदेव प्रसाद काक। उन्होंने विरोध किया कि जवाई बांध नहीं बनना चाहिए। 1928 में योजना बनी थी, 28 फुट का जवाई बांध बनाया जाना था। उसके बाद में उसकी ऊंचाई बढ़ा के 40 फुट की गई। अंग्रेजों के जो अफसर थे उन्होंने कहा हमारी पटरियां बह जाती है इस जवाई नदी के कारण। यह जवाई नदी पूरे जालोर जिले की जीवन रेखा हुआ करती थी और इस जीवन रेखा के चलते यहाँ बड़ा पानी जो है बहुत ऊंचाई पे था और अच्छे मसालों की फसलें यहाँ हुआ करती थी। यहाँ पे जीरा, इसबगोल विश्व प्रसिद्ध, यहाँ का अनार की फसल बहुत जबरदस्त। लेकिन समय के साथ साथ राजनीति ऊंचाई लेती गई। अंग्रेजों के जमाने में उस राजनीति ने ऊंचाई ली और 40 फुट की ऊंचाई वाला बांध बना। बांध की ऊंचाई बढ़ा के 56 फुट की गई। आज 61.25 फुट का बांध हो गया। जालोर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र सूख गए हैं, कम से कम 4, जिसमें आहोर विधानसभा क्षेत्र है, जालोर विधानसभा क्षेत्र जिसमें हम खड़े हैं। वहां लोग बात कर रहे हैं उस बांध के बनने के करीब 70 साल बाद में कि वोट मांगने वाले लोगों से अपील है, जो नेता आ रहे हैं उनसे अपील है कि जो जवाई का पुनर्भरण किया जाना है माही के पानी से, वो कैसे भी लाइए, आप इधर से लाइए उधर से लाइए, हमें पानी चाहिए। क्योंकि लोगों की उम्मीदें सूख रही है, उनके चेहरों पे वो सूखी जो स्थिति है वो नजर आ रही है और इस मुद्दे पे कोई नहीं बोलता। यहाँ तक कि जालोर और सिरोही या जालोर पाली जिले से सीधा संबंध रखता है यह बांध, जो कभी जोधपुर की प्यास बुझाता था, पानी पीने के लिए था, आज सिंचाई के लिए काम आता है। जालोर जिला इसको बहुत अलग तरीके से भुगत रहा है और लगभग पानी सूख चुका है। कई सैकड़ों फीट नीचे पानी चला गया है, खेती खत्म हो गई है, फ्लोराइड की अधिकता है, लोग फ्लोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। विशाला गांव में हमने ये बोर्ड देखा तो लगा कि यहाँ जो लोग हैं उनसे बात की जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिमाराम है। गिमाराम जी, क्या मुद्दा है आपका? यही मुद्दा है, यहाँ पर जलों का बहुत परेशान है और पानी बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पे जो जवाई बांध का पानी आ रहा था वो तो भी आ रहा है नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ बहुत ये मान लीजिए ये वादा कर गए, हर बार कर जाते हैं, हर 5 साल करके जाते हैं, इस बार में होता है। फिर अब क्या करोगे? अब वही मांग है हमारी, तो पानी की मांग है। जी जी, आपका क्या नाम है? इमताराम प्रजापति। इमताराम जी, क्या कह रहे हैं? बस हमारे पानी और बिजली और रोड की समस्या है तीन। कांग्रेस वाले ये कहेंगे कि हम इस बार कर देंगे, तो वोट दे दोगे आप उनको? नहीं, तो फिर तो आप तो बीजेपी कांग्रेस करने लगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूप सिंह है। हमारे यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है यार। हम हर 5 साल के बाद में हम वोट करते हैं। यहाँ जो नेता आते हैं, नेता लोग सब झूठे वादे करके जाते हैं, हमारा एक भी काम नहीं करते हैं। और हमारे जो यहाँ युवा लोग हैं, बच्चे जो हैं, पढ़ाई करके पूरे साउथ में जाके अपनी रोजी रोटी कमाने के लेके जाते हैं और वहाँ जाके अपनी रोटी का भरपाई करते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हमारा राजस्थान का जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है,
है वो है। और हमारे यहाँ कोई भी नेता हमको कोई हमारे जो घर कोई गुजारा करने के लायक हमारे को कोई कोई चीज़ की कोई फैसिलिटी करते नहीं। हमारे यहाँ वो पानी की बहुत प्रॉब्लम है। आपके एक विधायक हैं छगन सिंह राजपुरोहित आहोर के, उन्होंने एक सवाल पूछा विधानसभा में कि जवाई बांध का पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता। जवाब आया कि हक नहीं है आपका, और का ही नहीं है, आपका कहां से होगा। वो उन लोगों को क्या है कि अगर जो यहाँ के जो लोग सक्षम हो जाएंगे तो उन लोगों की जो रोजी रोटी है और जो उनकी जो वोटों की जो राजनीतिक है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो लोग ऐसी बात करते हैं। जवाई बांध का हक तो हमारा भी है, हमारा जो कुदरती हक उस लोगों ने मारा है कि भगवान ने जो हमारे को कुदरत से वो पानी दिया था और वो जवाई बांध बनने के बाद खत्म हो गया। और जो अभी जब बाढ़ आती है तो मरने के लिए तो हमें तैयार करते हैं और पानी पीने के लिए पूरा पाली और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। और हमारे यहाँ समस्या कोई समाधान कोई करने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं। अगर इसके बाद कोई भगवान पैदा कर लेगा तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग माई बांध के पानी के लिए हमारा राजस्थान किसान संघर्ष समिति पूरा संघर्ष कर रहा है। हम लोगों ने 400 गांव का दौरा किया, गांव जाके किसानों को जगाया कि जो मई का पानी देगा उसी को हम वोट करेंगे, ये हमारा नारा है। और इस बार भी हम सब नेताओं के ये अपील करते हैं कि हमें मेहरबानी करके यहाँ के जो युवा हैं इन लोगों को अच्छे रोजगार मिले और ये पूरा राजस्थान जो हमारा जालोर और सिरोही बाड़मेर है यहाँ के युवा सक्षम बने, अच्छे लोग सबका घर पालन पोषण करें, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलें बना के दिए, कोई अच्छे हॉस्पिटल बना के दिए और कोई कॉलेज की वगैरह ये सुविधा करें। लगातार आपने तो पूरा मैनिफेस्टो रख रहे हो आप तो मुद्दा पानी का था और आप एक मटकी के लिए लड़ लिए यहाँ पे, मटकी में पानी वाला इश्यू सुराना का। खैर जालोर में इनकी डिमांड जो है वो है कि माही का जो पानी है, आपको बता दें 1967 में एक फैसला हुआ था जिसमें गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच में वहां के मुख्य जो जल संसाधन मंत्री कोई पटेल हुआ करते थे, यहाँ से नाथूराम मिर्धा थे। नाथूराम मिर्धा जिनकी पोती ज्योति मिर्धा नागौर से लड़ रही हैं, वो जालोर उसको भुगत रहा है। वहां नागौर कोई गौर नहीं कर रहा है जालोर पे। तो ये है कि एक फैसला हुआ था कि 9 टीएमसी या 28 टीएमसी पानी जो है वो दिया जाएगा, आंकड़े मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लौटाया जाएगा जालोर को, लौटाया नहीं जा रहा है। क्या लगता है और कोई बात करना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? सर धन्यवाद। मैं पहला तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया प्रभारी साहब से, क्योंकि हमारे विशाला गांव में आपने पहले मुद्दे हमारे सभी किसान भाइयों ने ये आंदोलन रखा था कि माई क्रांति का पानी हमारे जालोर, सांचौर और बाड़मेर तीनों जिलों को पानी मिलना चाहिए। माही का जो ओवरफ्लो गुजरात जाता है उस पानी को आप नर्मदा के माध्यम से मांग रहे हैं या जवाई पुनर्भरण मांग रहे हैं? हम जवाई बांध से माई बजाज का पानी है वो शाही बांध से जवाई बांध में आए तो हमारे तीनों जिलों को पानी मिले और उनकी समस्या हमारे को सभी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे तीनों जिलों में ये पानी मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। जी आपका हक है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। हाँ गजेंद्र सिंह जी, हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पे सब खारा पानी है, 700-800 फुट से पानी खारा वो भी निकालते हैं लोग, बर्बाद हो रहे हैं। और हमको बीजेपी से जरा उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी तो 8-9 साल से तो प्रधानमंत्री है। हम उनके नाम से ही वोट देते हैं। हम मोदी जी से बोर्ड तो लगा रखा है कि पानी के लिए देंगे, पानी के लिए, लेकिन यही पानी की यही मांग है कि हमारे खेतों में सिंचाई हो। मोदी जी गुजरात के भी हैं। ये मामला आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्लियरली मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय जल आयोग में मुद्दा फंसा। यहाँ से जल सचिव हुआ करते थे, जो वाटर संसाधन विभाग के सचिव थे राम लुभाया, वो जब मामले को लेके पहुंचे तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन कर दिया। देखिए राजनीति हो रही है निश्चित तौर पे। वसुंधरा जी बागोड़ा में आई थी जी, 10 साल पहले बोला था कि हम ये बनेंगे, यहाँ डैम बनेगा विशाला में, मई परियोजना का पानी आएगा, गन्ना पकेंगे, खेती बाड़ी होगी, बहुत अच्छा सा ये बोला था, भाषण दिया था। और अभी वो गई तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। आप फिर मोदी जी का कह रहे हैं, हम तो उनके फिर भी वो एक राष्ट्र के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। राष्ट्र तो गांवों से ही तो बनेगा। फिर भी लेकिन आपका क्या नाम है? पानी लाएंगे हमको तो भगवाधारी चाहिए बस। अच्छा, इनको भगवाधारी चाहिए। मुद्दा जो है वो जी, तो हम इस मुद्दे पे हैं कि पानी जो है वो बड़ा संकट है जालोर जिले में। भावनाएं जो है वो बड़े पैमाने पे लोगों की आहत है। लोग चाहते हैं कि पीने का पानी ऐसा मिले जिसमें फ्लोराइड नहीं हो, जिसमें उनकी हड्डियां ना गल जाए, जिसमें लोग जो है वो नहीं शिकार हो जाएं। आपका क्या नाम है? मालाराम जी, आप क्या कहते हो इस पे? बस वो पानी जी बस, हाँ। क्या करते हो आप मालाराम जी? खेती काटता हूँ जी, हाँ। तो खेती बारिश पे डिपेंड है या आपके कुछ ट्यूबवेल वगैरह है? नहीं है, बारिश पे।
तो यहाँ लोगों का खैर आके लास्ट में मुद्दा वही भगवा पे अटक जाता है और अटक भी गया, आप लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है वो है पानी। एक इस गांव की समस्या नहीं है, तमाम जालोर लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें ये समस्या अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की है। कहीं बत्तीसा नाला की समस्या है, कहीं जवाई नदी का मामला है, कभी लूणी नदी के ओवरफ्लो का मामला है, कहीं नेहड़ इलाके में पानी बहुत बड़ा संकट है। और इस पानी के संकट में एक मटकी के पानी ने यहाँ तूफान मचा दिया था 1 साल भर पहले, और उससे यहाँ का चुनाव निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। इस गांव में हम और भी लोगों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ।